जय माता दी दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करती हूँ सब बड़े होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी मस्त एवं स्वस्थ हैं। स्वागत है आपका मानसी विष्णु ब्लॉग में और मेरे गांव लोदली में, जो कि बीरोखाल ब्लॉग में पड़ता है। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 10 बजे से। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे गाँव आ रही है बारात चौथान साइड से। चौथान में कौन सी पट्टी है ये नहीं मुझे पता, बट चौथान साइड से आ रही है, इतना मुझे पता है। बाकी अभी मैं पता करके आपको बता दूंगी कि बारात कहाँ से आ रही है ना, एग्जैक्ट लोकेशन। बट आपको मैं पहले बता देती हूँ कि मेरा गेटअप देख सकते हैं आप, और आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताना गेटअप कैसा लगा आपको। मेकअप करना मुझे आता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो ज्वेलरी थी वही पहन दी। और मेरे पास थे बहुत सारे लहंगे, बट मेरे को लहंगे इसलिए नहीं पहने, मुझे ब्लॉग बनाने में बहुत दिक्कत होती है। कहीं कहीं ऐसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे लहंगा नहीं लेके जा सकते हम। तो बस चलते हैं अब शादी में बिना टाइम वेस्ट किए। बारात यहाँ पे आएगी तो यहीं से शूट करूँगी मैं ना, क्योंकि एक बारात तो चली भी गई है, पता नहीं कहाँ की है। भाई यहाँ पे देख सकते हो आ गई है अंजलि दीदी की बारात, जो कि चौथान साइड से आ रही है। ओ भाई उतरनी कौतिक लगी रो, उतरनी कौतिक लगी रो, सरियों का बगड़े में तलयाई में लाए उलो, बगिनते मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू, मेरी सरूली। धर्म की तोड़ी डाली चैलुकतना। तो यहाँ पे आ गई है पूरी बारात। अब भाई क्या वही मतलब गजब वाली बारात है, गजब। तो ये देख सकते हैं लोदली गांव भी यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है क्लियर। भाभी लोगों के हमारा गांव भी बड़ा ही है। देख लो भाई, हमारे गांव में इतने सारे हैं कि उनकी शादी में भी इतनी ही बारात गई थी। फिर सामने हमारे गांव वाले नीचे से भी आ रहे हैं, बाकी इधर भी हमारे गांव वाले हैं, आगे भी हमारे गांव वाले हैं, और इधर जो साइड है ये बारात वाले हैं सारे। मेरे सपने मेरे सपने
पूरी साजिश करके आ रखे थे यार, दूल्हे वाले भी और वो भी, दुल्हन वाले भी पूरी साजिश करके आए थे। तो देख सकते हो दूल्हे के दोस्तों को क्या बना दिया उन्होंने। ये सही किया हमारे गाँव वालों ने। पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब सैलियों ने पहली बार ऐसे स्प्रे लेके आए थे, देख रहे हो। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। बीते सारे मौसम बाबुल तेरे घर में, अब चले पाओ मेरे पिया के शहर में। आज सजया है वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजया है वे सारा शहर, आज हो गई। बारात यहाँ कर रही है डांस, आधे बारात लोधरी गाँव वालों के साथ कर रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आधे बैंड के शौकीन, आधे डीजे के शौकीन।
परदेस घूम लो, जब अलीदा गड़ा परदेस घूम लो माया। हेलो हेलो गाइस, आवाज खराब हो गया है थोड़ी। आवाज खराब हो गई। वो का गजोनी सुबह प्रतापा मैं चली पदानी मेर मने बसी छे तुम्हें। जब कभी भी आप तीर्थ व्रत करोगे, किसी प्रकार का मतलब पूजन कर्म करोगे, तो मेरी सहभागिता बिना मेरी अनुमति के वो तीर्थ व्रत नहीं करना है। तो तुमको मतलब मंजूर है कुछ भी काम करे तो तीर्थ व्रत कहीं घूमना घामना जाना पहले कोई पूछे, ये तुमको मंजूर है? सती को तो मंजूर है। पहली शर्त तो ये है कि मेरे को पूछ के किसी भी प्रकार का पूजन कर्म तीर्थ व्रत उद्यापन कुछ भी करना हो उसमें मेरी सहमति जरूरी है। तो पहला वाक्य तो उसको पसंद है, मतलब स्वीकार है उसको। फिर दूसरा है हव्यम प्रदाने पितरंच काव्यम प्रदाने नैऋत्य पूजम वामांग माया त्वदिनम त्वदीया जगात कन्यम प्रथमम द्वितीयम कुमारी। दूसरा वाक्य है वाला, यदि आप कहीं पर हवन करोगे या पितरों का तर्पण करोगे उसमें भी मेरी सहभागिता जरूरी है। यदि मेरी सहभागिता होगी, आप मुझे इस बात को भी बताओगे तो मैं तुम्हारे बाएं तरफ बैठूंगी, नहीं तो मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थी। तो शायद सती को वो भी मतलब स्वीकार है। दूसरा वचन है। तीसरी शर्त है कुटुंब रक्षा वर्णे यदि तुम कुरिया पशूनां परिपालयं चापा मांग माया त्वदिनम त्वदीया जगात कन्यम वाक्यम तृतीयम। कहती हैं कि हमारी शादी हो गई, इसके बाद भगवान चाहेगा हमारा कुटुंब बढ़ेगा, उस कुटुंब की रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। हमारे घर में गोरू भैंस जो भी हो वो विद्या खंड पड़ल घास पात में उनको मोल निकट मांग मतलब हो है, मतलब उनकी भी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी है। परिपालनम च उन पशुओं की भी पालना करनी पड़ेगी। यदि आपको मेरे वचन तीसरा वचन मेरा स्वीकार है तो मैं आपके बाएं तरफ बैठती हूँ। तो सती को ये भी स्वीकार है बनना, हाँ मंजूर है, ठीक है। चौथा विशेष है आयो व्ययो दान जनाधिकम पृष्ठ निवेश गृहे निधिया भावांग माया त्वदिनम त्वदीया जगात कन्यम। चतुर्थम कुमारी, तुम्हारा डेबिट क्रेडिट आय व्यय यार आधा घंटा तो तूने कर दिया अभी व्यतीत यार। अगर तक तो शर्त और रोजान से तुम्हारा जो भी आय व्यय होगा डेबिट क्रेडिट वो सब मेरे को बताना पड़ेगा। तो बिगड़ हुए काम में नहीं चलन, और कहीं भी किसी भी काम के लिए तुम बाहर जाओगे तो वो भी मुझे बताना पड़ेगा। अगर मेरी ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बाएं तरफ बैठूंगी और आपकी बामांगी बनूंगी। फिर पांचवी शर्त है देतड़ा विद्या पूजिए था बामांग माया त्वदीनम त्वदीया जगाते कन्यम। पंचमम कुमारी, देवालय कहीं पे मंदिर जाओ या कहीं पे तुम राम तड़ाग कूपवाती कहीं पे रामलीला खेलो या कृष्ण लीला खेलो, कुछ भी खेलो, उसमें भी बल मेरी सहमति जरूरी है। हाँ भाई कहीं भी जाओगे, क्रिकेट भी खेला तब भी पूछना पड़ेगा तब भी पूछना पड़ेगा। तो 5 सती को मंजूर है तब बल मैं आपके बाएं तरफ बैठती हूँ, ठीक है। छठी शर्त है
देशांतरे व सुपुरांतरे व विद्याय क्रय विक्रयो त्वं वामांग माया त्वदिनं तदीया जगात कन्यम हस्तम कुमारी। अपने देश में हो या विदेश में हो, आप कहीं बाहर जाओ या इस देश में जाओ, बिना मेरी इजाज़त के आप नहीं जा सकते हो। जब तक मेरे को बता के नहीं जाओगे तब तक आप नहीं जा सकते। इसलिए वाला आप इस देश में जाओ या इस देश से बाहर जाओ तो मेरी सहमति लेना इसमें ज़रूरी है। आपको मंजूर है तो मैं आपके बाएं तरफ बैठती हूँ, तो ये छठी शर्त भी मंजूर है। तब सातवीं शर्त है न सेवनीया पर पीविकाया त्वयं देव भवानी कीर्तम वामांग माया जगात कन्याम वचनम सप्तमम। सातवां वचन है, आज तक तुमने किसी भी लड़की को मिस कॉल मारा होगा, किसी को कुछ भी मतलब है होता है आजकल, फोन किया होगा, वो आज के बाद किसी को फोन नहीं करोगे और किसी को अपने मन में नहीं रखोगे। और यदि मेरी ये शर्त आपको मंजूर है तो मैं आपके बाएं तरफ बैठती हूँ। तो सातवीं शर्त भी बेटा हमारा बोला तो मंजूर च। तब वो 7 शर्त कन्या ने कह दी। तब बर कहता है 100 सुन आर की रेख हुआ। बर कहता है तिल 7 वचन बोले ली, मैं तेरे 7 वचनों को स्वीकार करता हूँ, एक वचन मेरे तरफ से भी सुन ले। तो वो वचन है बर के तरफ से, मद्दीय चित्तम यति अनुगत चित्तम चित्तम सदा मम आज्ञा परिपालनम चाह पति प्रता धर्म परायणम तम कुर्या सदा मम सब प्रिय प्रत्यक्षम। मद्दीय चित्तम, जैसे मेरे विचार हैं, मेरे विचारों से अपने विचारों को सहमत कराना पड़ेगा। जैसे मेरे विचार हैं उन विचारों से आपको सहमत होना पड़ेगा। दूसरा, जैसे मेरी आज्ञा होगी उस आज्ञा का परिपालन करना पड़ेगा, दूसरी वचन। और ये चीज़ है पतिव्रता धर्म। आज तक आप कुमारी थी, इसके बाद आप पतिव्रता धर्म को निभाओगी। तो यदि बल मेरी ये शर्त आपको मंजूर है तो आप मेरे बाएं तरफ आ जाओ, और नहीं तो जहाँ पे बैठे हैं पे तो मैं उन बेड से भी मंजूर चा। अब तुम जगह बदल जाओ। हाँ इन्हें साइड हो गई चेंज। बैठ जा।